आज हम बात करेंगे भारत के महान न्यायवादी के बारे में। हमने पिछले वीडियो में उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारत के महान न्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। साथ ही भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। इसके अतिरिक्त वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख वकील भी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के पद का प्रावधान है। दरअसल भारत का महान न्यायवादी संघ कार्यपालिका का एक हिस्सा है। अब जानते हैं महान न्यायवादी की नियुक्ति एवं पात्रता को। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। इस प्रकार वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष अथवा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए या भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। आपको बता दें कि भारत के संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल की अवधि तय नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। हालांकि महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर कभी भी अपना पद त्याग सकते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी के पारिश्रमिक को तय नहीं किया गया है। वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। महान न्यायवादी के कार्यों की बात करें तो महान न्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे गए हों। साथ ही राष्ट्रपति या संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे सौंपे गए विधिक प्रकृति के अन्य कर्तव्यों का पालन भी करता है। इसके अतिरिक्त महान न्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें सरकार स्वयं शामिल होती है एवं किसी भी उच्च न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में आवश्यक होने पर उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त भारत के महान न्यायवादी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु महान न्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 88 के अनुसार उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक तथा किसी भी संसदीय समिति जिसके सदस्य के रूप में उसे नामित किया गया हो की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्हें संसद सदस्य को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार और छूट प्राप्त हैं। आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता। इस वीडियो पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। बी, महान न्यायवादी वही बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। सी, उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक में बोलने, भाग लेने और मतदान का अधिकार प्राप्त है। डी, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अपना उत्तर कमेंट में दें।